नमस्कार, स्वागत है आपका बीटीवी न्यूज में। आपके साथ मैं हूं सना और आइए खबरों की शुरुआत से पहले एक नजर डाल लेते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। राजपूत करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष की हत्या से आक्रोशित करनी सेना ने कटंगी बाईपास पर किया चक्का जाम। नेशनल हाईवे पर जाम लगने से पहले पुलिस ने किया प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार। कलेक्टर के आश्वासन के बाद किसानों का आंदोलन हुआ समाप्त। वार्षिक कृषि उपज मंडी में शुरू हुई मटर खरीदी। संविधान निर्माता एवं दलितों के मसीहा डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के महापरिनिर्वाण दिवस पर दलित संगठनों के द्वारा बाबा साहब की प्रतिमा पर श्रद्धांजलि अर्पित की गई और उनके द्वारा देश हित में किए गए कार्यों को याद किया गया। जब तक पृथ्वी आकाश रहेगा, नाम रहेगा। जब तक पृथ्वी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की पुण्यतिथि पर अंबेडकर चौक स्थित उनकी प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की गई। इस मौके पर भारतीय सुदर्शन समाज समेत अन्य जिला संगठनों के द्वारा बाबा साहब को याद किया गया और उनके द्वारा देश हित में किए गए कार्यों से युवा पीढ़ी को अवगत कराया गया। पूजनीय आदरणीय बाबा साहब अम्बेडकर जी की पुण्यतिथि जो मनाई जा रही है, बड़े हर्षोल्लास से हम सुदर्शन समाज और बड़े पैमाने से उनका सम्मान करते हैं, क्योंकि जो हमको जो सम्मान मिला है उनसे आज उनकी ही देन है, जो आज हम अपने समाज को कुछ दिलाने का काम करते हैं। हर युग में महापुरुष होते हैं, ऐसे ही कलयुग में भी महापुरुष बाबा भीमराव अंबेडकर जी ने जन्म लिया और उनका उद्देश्य एक दलित बस के लिए नहीं था। उन्होंने जो संविधान बनाया, उस संविधान के तहत जितने भी भारतवर्ष में नागरिक हैं, सभी उसी संविधान के माध्यम से अपने अधिकार प्राप्त करते हैं। बाबा भीमराव अंबेडकर जी की पुण्यतिथि में मैं उनको नमन करता हूँ। सुदर्शन समाज की ओर से उनके चरणों में नमन करता हूँ। जय भीम, जय भारत। दलित संगठनों ने कहा कि संविधान निर्माता बी.आर. अम्बेडकर दलितों के मसीहा थे और उनके द्वारा बनाए गए संविधान में हर वर्ग के मौलिक अधिकार हैं। बुधवार को कृषि उपज मंडी में सुचारू रूप से कामकाज शुरू हुआ और किसानों द्वारा लाए गए मटर की खरीदी की गई। गौरतलब है कि पिछले 2 दिनों से कृषकों ने मटर के सही दाम नहीं मिलने के कारण विरोध जाहिर किया था। बाद में कलेक्टर ने किसानों को 700 रुपए प्रति बोरा क्षतिपूर्ति राशि देने का आश्वासन दिया, जिसके बाद किसानों का गुस्सा शांत हुआ। कलेक्टर के द्वारा दिए गए आश्वासन के बाद किसानों का आंदोलन समाप्त हो गया और दमोह नाका कृषि उपज मंडी में बुधवार को मटर बिक्री का काम सुचारू रूप से आरंभ हो गया। हालांकि किसान अभी भी संतुष्ट नहीं है, लेकिन फिर भी 700 रुपए प्रति बोरा क्षतिपूर्ति राशि देने के आश्वासन के बाद उन्होंने आंदोलन खत्म कर दिया है। कृषकों ने बताया कि 5 रुपए किलो मटर खरीदे जाने और मंडी में व्याप्त अव्यवस्थाओं से सभी किसान नाराज थे, लिहाजा उन्होंने विरोध प्रदर्शन किया था। हमारी ये मांग थी कि जो हमारी लागत है वो लागत भी नहीं निकल पा रही है। 7 रुपए तो केवल हमारी एक तुड़ाई आ रही है जो हम लेबर को दे रहे हैं। और आज ये स्थिति है मंडी की कि हमसे 2 रुपए किलो के भाव से हमसे लिया जा रहा है। फिर बात हुई अधिकारियों से, क्या बात हुई फिर? कलेक्टर ने आश्वासन दिया है कि हम 700 रुपए आपको अनुमान देंगे और वो मिल जाए तभी हम मानते हैं कि 700 रुपए मिलेगा। लगभग कितने किसान इसमें रहे? कम से कम नहीं रहे होंगे, 350 से 400 किसान रहे होंगे। किन मांगों शर्तों के आधार पे आप लोगों ने ये सब खत्म किया है? ये हमने अपनी ये कलेक्टर ने आश्वासन दिया है कि हम आपको 700 रुपए का अनुमान देंगे। अब वो अनुमान मिलने की कगार पे जब मिल जाए, उनका बोला तो उन्हें देने के लिए हम लोग को। भैया किसान अभी उतना संतुष्ट तो नहीं है, अभी अब जब संतुष्ट हो जाएगा जब मानेगा। बहरहाल मंडी में मटर खरीदी का काम आरंभ गया है और किसान भी व्यवस्थाएं दुरुस्त बने रहने पर जोर दे रहे हैं ताकि उन्हें कोई असुविधा न हो। जयपुर में हुई राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना प्रमुख सुखदेव सिंह गोगामेड़ी की हत्या को लेकर राजपूत समाज में आक्रोश व्याप्त है। जबलपुर में करनी सेना के सदस्यों ने कटंगी बाईपास पर विरोध प्रदर्शन करते हुए हत्यारों की जल्द गिरफ्तारी की मांग की है। राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना के अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेड़ी की हत्या से आक्रोशित करनी सेना के सदस्यों ने जबलपुर कटंगी बाईपास पर नेशनल हाईवे पर चक्का जाम करने की कोशिश की। हालांकि सड़क जाम हो पाती से पहले ही पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार कर लिया। क्षेत्र में देर तक मजमा लगा रहा। राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना के अध्यक्ष श्री सुखदेव गोगावड़ी जी की हत्या के विरोध में यहाँ की स्थानीय करनी सेना के कार्यकर्ताओं द्वारा यहाँ पर प्रदर्शन किया गया। इनके द्वारा रोड ब्लॉक करने की कोशिश की गई, जिसके कारण इन्हें गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार करके थाने ले जाया गया।
कुछ जाम की स्थिति भी बनी थी सर। ये जाम करने की इनके द्वारा कोशिश की गई, लेकिन जाम नहीं होने दिया गया और इसी कारण इनको गिरफ्तार किया गया। करनी सेना के सदस्यों ने घोषणा की है कि यदि हत्यारों को जल्द गिरफ्तार नहीं किया गया तो पूरे देश में तीव्र आंदोलन किया जाएगा। हमने हमारे राजस्थान के श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेड़ी जी, जिनकी घर में निर्मम हत्या कर दी गई कायरों द्वारा, उनके लिए नेशनल हाईवे जाम किया गया है। और अगर राजस्थान प्रशासन जल्द से जल्द एनकाउंटर नहीं करता है और उनका घर जमींदोज नहीं करता है तो इससे ही बड़ा आंदोलन अभी तो राजस्थान में हो रहा है, जबलपुर में हो रहा है, अन्य प्रदेशों में हो रहा है, लेकिन पूरे भारत में 1 दिन नहीं 2 दिन नहीं, जितने दिन होगा जब तक न्याय नहीं मिलेगा और इसकी NIA जाँच कराई जाए, बस मेरी यही मांग है राजस्थान प्रशासन से। आज हमने हाईवे जाम किया है और विरोध प्रदर्शन किया है। पुलिस का कहना है कि हत्याकांड की जिम्मेदारी गैंगस्टर रोहित गोदा ने ली है, लिहाजा आरोपियों की सरगर्मी से तलाश जारी है। जयपुर में करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष की हत्या के विरोध में राजपूत क्षत्रिय समाज संगठन के लोगों एवं करनी सेना परिवार के सदस्यों ने सिविक सेंटर से रैली निकालकर कलेक्टर कार्यालय के सामने विरोध प्रदर्शन किया और दोषियों को कड़ी सजा नहीं दिए जाने पर जबलपुर बंद की चेतावनी दी। कितनी ऊंची जेल तुम्हारी, देखिए और देखेंगे, कितनी ऊंची जेल तुम्हारी, देखिए और देखेंगे, दादा के हत्यारों को गोली मारो सालो। नारेबाजी करते हुए विरोध प्रदर्शन कर रहे ये लोग राजपूत क्षत्रिय समाज एवं करनी सेना के सदस्य हैं। इनकी मांग है कि बीते दिन जयपुर में करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुखदेव सिंह की गोली मारकर हत्या करने वाले आरोपियों को कड़ी सजा दी जाए। प्रदर्शनकारियों ने कानून व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए कार्यवाही न होने पर जबलपुर समेत मध्य प्रदेश बंद करने की चेतावनी दी है। आदरणीय दादा सुखदेव सिंह गोगामेड़ी जी, उन्होंने भी लगभग पिछले 20 वर्षों से सर्व समाज के लिए उन्होंने अपनी मांगे उठाई। हर समाज के लिए उन्होंने लड़ाई लड़ी, गौ माता के लिए उन्होंने लड़ाई लड़ी, राष्ट्र के लिए उन्होंने लड़ाई लड़ी और उनके घर में कुछ लोग घुसकर उनकी दिन दहाड़े हत्या कर देते हैं और सरकार उन्हें ढूंढ नहीं पाती है। तो इसके विरोध में आज हम यहाँ पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। माननीय कलेक्टर महोदय को हम अपना ज्ञापन भी देंगे राज्यपाल के नाम पर और हमारी सिर्फ एक ही मांग है, हम सिर्फ एक ही चीज़ में संतुष्ट होंगे कि हत्यारों को सीधा उनका एनकाउंटर होना चाहिए, सीधे उनको गोली मारनी चाहिए। हमें गिरफ्तारी से कोई सरोकार नहीं है, हमें किसी चीज़ से कोई के द्वारा जो ज्ञापन हमें प्रस्तुत किया है वो आज ही जो है शासन को भेज रहा है। किस विषय को लेकर के ज्ञापन? कोई वहाँ पे हत्या हुई है ऐसा उनका कहना है ज्ञापन में। एक करनी सेना ने केंद्र शासन के नाम जिला प्रशासन को एक पत्र सौंपा है और 24 घंटे में कार्यवाही करने की मांग की है। इस दौरान कलेक्ट्रेट में भारी पुलिस बल तैनात रहा। गढ़ा त्रिपुरी वार्ड में स्थित राशन दुकान संचालक की मनमानियों से उपभोक्ता परेशान है। मजदूर उपभोक्ताओं का कहना है कि सर्वर डाउन रहने का बहाना बनाकर भटकाया जाता है ताकि उपभोक्ता राशन ना ले पाए और उसके हिस्से के राशन को बाजार में बेचा जा सके। गढ़ा त्रिपुरी वार्ड में स्थित राशन दुकान क्रमांक 384 के संचालक से उपभोक्ता परेशान हैं। गरीब उपभोक्ताओं का कहना है कि सर्वर डाउन का बहाना बनाकर उन्हें बार बार भटकाया जाता है, जिसकी वजह से मजदूरी करने वे नहीं जा पाते हैं। कई बार परेशान होकर अपने हिस्से का राशन उन्हें छोड़ना तक पड़ता है और मजबूरी में बाजार से महंगा राशन खरीदना पड़ता है। परेशान है हम लोग, काम धाम छोड़ के राशन दुकान में आके बैठे रहते हैं। घर में दिक्कत, तब सब काम छोड़ के काम मजदूरी वाले इंसान आके बैठे हैं। राशन लेने आए हैं भैया। प्रॉब्लम क्या है? सर्वर डाउन है, हर महीने की यही प्रॉब्लम। आके लौट के चले जाओ दूसरे दिन तीसरे दिन, चक्कर ही काटते रहो। तो उसमें क्या राशन वाली गलती है? नहीं, राशन वाली की नहीं, सर्वर वाली गलती है। सर्वर ही नहीं मिल पा रहा। क्या मांग करेंगे आप शासन से? अब राशन से क्या मांग करेंगे? शासन से क्या मांग करेंगे? भाई सर्वर दे तो गरीबों को अपना राशन बटे भागें, अपने काम धंधे पे जाएं। सर्वे डाउन तो क्या परेशानियां होती हैं आप लोगों को? घर में रहते हैं, मेहनत मजदूरी करते हैं, एक दिन का समय निकालते हैं घर में रह के, राशन ले आए हैं, छुट्टी ले लेते हैं। वो दिन हमारा ख़राब चला जाता है। अगर हम लोग को राशन नहीं मिलता तो काम पे भी नहीं जा पाते हैं, ऊपर से राशन नहीं मिल पाता है तो फिर दिक्कत जाती है। वहीं दुकान के मैनेजर के पास रटा रटाया जवाब है कि सर्वर के कारण परेशानी होती है। ये सर्वर नहीं है, मैसेज डालो कोई जवाब नहीं देता सर्वर का, कब तक आएगा कब तक नहीं आएगा। तो ग्राहक क्या आप लोगों से ऊपर कुछ मतलब चिल्लाते होंगे? नहीं, ग्राहक परेशान होते हैं, उनको कल आओ तो बोले कल, बार बार कब तक आएंगे हम लोग।
बहरहाल त्रिपुरी वार्ड की राशन दुकान में चल रही धांधली चर्चा का विषय बनी हुई है, लेकिन जिम्मेदार विभाग और अधिकारी ध्यान नहीं दे रहे हैं। इंदिरा मार्केट में अवैध निर्माण के साथ अवैध कब्जे भी हो रहे हैं। कंजर्वेंसी और नाले पर पक्के निर्माण कराए जा रहे हैं, लेकिन जिम्मेदार विभाग और अधिकारी इस बात से अनजान है। पुलिस लाइन की जमीन तक हड़पने की कोशिश हो रही है। जिला प्रशासन और नगर निगम के कुछ भ्रष्ट अधिकारियों की मेहरबानी से इंदिरा मार्केट में लगातार अवैध निर्माण हो रहे हैं। सिंगल स्टोरी दुकानों पर 4-4 मंजिल भवन का निर्माण बिना नक्शा पास कराए किया जा रहा है, तो वहीं मार्केट के पीछे कंजर्वेंसी पर कब्जा करके पक्के निर्माण कराए जा रहे हैं। इंदिरा मार्केट के पीछे नाले पर कब्जे भी हो गए, लेकिन जिम्मेदार विभाग और अधिकारी सब कुछ जानकर भी अनजान बने हुए हैं। जानकारों का कहना है कि पुलिस लाइन की जमीन पर हो रहे अवैध कब्जों में कुछ दबंग पुलिसकर्मियों की भी मिली भगत है, अन्यथा सरकारी जमीन पर मकान बनाने की हिम्मत कोई यूं ही नहीं कर सकता। बीएसएनएल कार्यालय के आसपास काबिज अस्थायी अतिक्रमण यातायात में बाधक बन रहे हैं। शहरवासियों का कहना है कि जिम्मेदार विभाग के द्वारा कार्यवाही नहीं किए जाने से अतिक्रमणों की संख्या भी बढ़ती जा रही है। बीएसएनएल कार्यालय एवं एसपी कार्यालय के सामने न्यायालय की ओर जाने वाले मार्ग पर काबिज अस्थायी अतिक्रमण यातायात व्यवस्था के लिए नासूर बन गए हैं। शहरवासियों का कहना है कि जिम्मेदार विभाग के लोग एक बार कार्यवाही करके भूल जाते हैं, लिहाजा दोबारा उसी स्थान पर अतिक्रमण काबिज हो रहे हैं, जिससे लोगों को परेशानी हो रही है। बीएसएनएल ऑफिस के सामने सारी दुकानें लगी है, टपरे वगैरह, इससे काफ़ी चक्का जाम हो जाता है, गाड़ी घोड़ा आने जाने में दिक्कत हो जाती है और ट्रैफिक लग जाता है। इसको हटा देना चाहिए, नगर प्रशासन द्वारा इस पर कार्रवाई की जानी चाहिए। घोड़ा कहीं खड़ी होने की जगह नहीं होती और काफ़ी लंबा जाम लग जाता है, इससे काफ़ी सारे लोगों को भारी मुसीबत का सामना करना पड़ता है। शहरवासियों ने अतिक्रमण हटाने की मांग की है। शातिर बदमाश अनिराज नायडू की हत्या के मामले में पुलिस के हाथ अभी खाली है। हालांकि पुलिस का कहना है कि सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं और मृतक के फोन की कॉल डिटेल भी निकाली गई है। इसके साथ ही कुछ संदिग्धों से पूछताछ की जा रही है। रसल चौक निवासी शातिर बदमाश अनिराज नायडू की हत्या की गुत्थी फिलहाल अनसुलझी है। पुलिस को अभी भी पुख्ता सुराग नहीं मिला है। हालांकि एडिशनल एसपी सूर्यकांत शर्मा का कहना है कि अनिराज के कॉल रिकॉर्ड निकाले गए हैं और उसके आधार पर जांच की जा रही है। वहीं घटनास्थल के आसपास के सीसीटीवी फुटेज भी खंगाले जा रहे हैं। इसके अलावा उसके दोस्तों से भी पूछताछ की गई है और कुछ संदिग्धों को भी हिरासत में लेकर पूछताछ की गई है। पुलिस द्वारा जल्द ही इस मामले की तह तक पहुँचने का दावा किया जा रहा है। इसमें आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं, साथ ही उनके जो मोबाइल में उनने किससे बातचीत की थी, अंतिम समय में किन किन दोस्तों के संपर्क में रहा था, इसके भी साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं और जल्द ही इस प्रकरण में किसी न किसी क्लू की तरफ हम बढ़ जाएंगे और इस हत्या का जो है वो पर्दाफाश कर देंगे। सर, अभी तथ्य में क्या क्या पाया गया है, अगर जांच हुई है, और आपको क्या क्या बाकी है जिससे जल्दी से जल्दी इसका, चूँकि ये अपने क्षेत्र बहुत गुंडा बदमाश प्रवृत्ति का था, इसके 20-25 से ज़्यादा अपराध हैं, तो अपराध की दुनिया में एक कदम रखता था, तो इसके जो साथीदारान हैं उनसे गोपनीय चर्चा जो क्लू है वो इकट्ठे किए जा रहे हैं। अंतिम समय का साक्ष्य जुटाया जा रहा है कि अंतिम समय में किनके साथ रहा हो और किन गतिविधियों में शामिल था, और इससे कोई न कोई नतीजे पे हम पहुंच जाएंगे और इस हत्या के प्रकरण का खुलासा हो जाएगा। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। आप देखते रहिए BTV न्यूज़।